लो चो, लेट्स सी द क्वेश्चन। रेफर टू फिगर, फिगर आपको दिख रहा है वेयर सी इज इक्वल टू 3 है और ए जो है वो सबसे छोटा है, बी सी से छोटा है, ये आपको दिख रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टेंस एट ओ विल बी जीरो। तो आपके ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। टू द करंट आई वेरियस पोर्शन ऑफ द नेटवर्क, और किस करंट के लिए है ये पूछा है आपसे। हाँ, करंट आई है उसमें पूरे में, और जब सब में करंट आई है तब वहां पर कितना है, जीरो। तो आपको बताना है कि ऐसा कब पॉसिबल है। इफ ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू 5.7 है, ऑप्शन बी बी इज इक्वल टू 7a/9, ऑप्शन सी बी इज इक्वल टू 9a/13, and ऑप्शन डी बी इज इक्वल टू 13a/15। So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा कि अगर एक हमारा क्या है, सर्कुलर सेक्शन है जो इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर सेक्शन इज गिवन बाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। करेंट कितना जितना इसमें चल रहा हो, आई अपॉन आर, ये जो भी रेडियस है इसकी, इंटू थीटा, ये होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन बताता है राइट हैंड थंब रूल। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड होंगे कितने, तीन होंगे। ये पहला सर्कल, लेट इट बी वन, इट बी टू एंड इट बी थ्री। तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ये हमारा हो जाएगा बी वेक्टर। ये हमारा हो जाएगा सबसे पहले बी वन वेक्टर प्लस बी टू वेक्टर प्लस बी थ्री वेक्टर। तो हम सबके लिए लिख देते हैं। यहाँ से देखिए ध्यान से, सबसे पहले बी वन के लिए लिखने वाले हैं। बी वन के लिए रेडियस कितनी है, ए। लेकिन इसका सेक्शन ये 90 डिग्री पे, तो ये वाला वायर तो है ही नहीं इसका, तो ये वाला एंगल बचा। जब ये एंगल हमारा पाई/2 है, तो बचा कितना एंगल, 3 पाई/2। तो ये इसके लिए हम लिख देंगे म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये हो जाएगा, करंट कितना चला सब में, आई चल रहा है, आई अपॉन रेडियस कितनी है, ए, और थीटा कितना है, 3 पाई/2। नाउ कम टू द डायरेक्शन। तो अगर आप अपनी फिंगर्स डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब आएगा वो आउटवर्ड आएगा, उसकी वजह से आउटवर्ड, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इट विल बी एन कैप प्लस का। ओके, प्लस। नाउ कम टू द बी टू। बी टू हमारे सेकेंड वाला हो गया। ये वाला सेक्शन बहुत छोटा है तो इसको आप पूरा कंप्लीट मानिए। तो इसके लिए भी ये पाई/2 गायब है, तो 3 पाई/2 एंगल इसका भी है, तो वी कैन से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये करंट कितना है, आई। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है बी, तो ये आई अपॉन बी, और एंगल कितना है इसका, 3 पाई/2। ओके, और ये डायरेक्शन देखिए इसकी, अगर हम फिंगर्स अपनी इस डायरेक्शन में कर्ल करें तो हमारा जो थंब होगा वो होगा इनवर्ट। कैसा होगा, इनवर्ट। तो ये हो जाएगा माइनस का एन कैप एंड प्लस। कम टू द बी थ्री। तो बी थ्री हमारा पूरा पूरा सर्कल है, इसकी वजह से हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट इसमें भी आई है, आई अपॉन, इसकी रेडियस कितनी है, सी, और एंगल कितना बना रहा है, 2 पाई। और इसकी वजह से जब इधर फिंगर टल कर्ल करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा सिंपली। तो अगर हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड बी देखें तो बी हमारा हो जाएगा यहाँ से बी इज इक्वल टू, ये किसका है, प्लस का, तो म्यू नॉट आई, ये 3 पाई से पाई मान लिया कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/8, म्यू नॉट आई अपॉन ए। ये हो जाएगा 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन, ये हो जाएगा ए। ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि ये वाला पार्ट किसका था, माइनस का था। यहाँ भी पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये पाई कैंसिल हो जाएगा 3/8, ये भी हो गया कितना, 3/8, और ये म्यू नॉट आई अपॉन बी हो जाएगा। नाउ थर्ड वाला पार्ट किसका है, प्लस का है, ये हो जाएगा हमारा टू पाई से 2 पाई 2 टाइम्स कट जाएगा, और नीचे ये सी है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 1/2, ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस का 1/2 म्यू नॉट आई अपॉन सी हो जाएगा ये सिंपली, है ना, क्योंकि ये सी चला जाएगा हमारा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया पूरा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें गिवन है एज पर द क्वेश्चन बी कितना दे रखा है, हमें जीरो, तो हम इसको जीरो के इक्वल दिखा देते हैं। यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन, या म्यू नॉट आई कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 3/8a माइनस, ये हो जाएगा हमारा 3/8b। ये हमारा हो जाएगा क्या, प्लस का, म्यू नॉट आई कॉमन हो गया तो 1/2, और सी की वैल्यू में गिवन थी, सी की वैल्यू कितनी थी हमारी, 3a। ये हो जाएगी हमारी
3a सिंपली। इसका डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 3/8a। ये प्लस का हो जाएगा हमारा 1/6a, और ये माइनस का हो जाएगा 3/8 ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाए, ये हमारा चला जाएगा 24a। ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 प्लस ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/8v। ये 8 से ये चला जाएगा कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, ऊपर आ जाएगा 13। 13/3a, 13/3a विल बी इक्वल टू द, ये हो जाएगा 3/b। ये हो जाएगा 3/b। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, ए और बी का रिलेशन से, तो बी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो बी इक्वल आ जाएगा हमारा बी इक्वल टू 9/13 ऑफ ए। ये होना चाहिए, तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0, तो 9/13a, 9/13a ऑप्शन सी इज करेक्ट, so we can say the correct option C. I hope you have understood it well. Best of luck.